हेलो गाइस, आई एम पूनम सिकरवार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल बेबी एंड यू। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जिससे कि आपका वेट गेन होता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अचानक से ही आपका वेट गेन होना स्टार्ट होता है और आपको पता नहीं चल पाता है कि किन रीजंस की वजह से आपका वेट गेन अचानक से हो रहा है। देखिए, मोस्टली तो वेट गेन जो है वो हमारी ईटिंग हैबिट्स की वजह से होता है। जब हमारी ईटिंग हैबिट्स सही नहीं होती है तो उस वजह से हमारा बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है। लेकिन ईटिंग हैबिट्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से अचानक से रैपिडली आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी ही कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ। पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से कि आपका बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है वो ये है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा हाईली प्रोसेस्ड फूड खाते हैं या फिर जिनको हम कहें कि पैकेट बंद खाना जो होता है, अगर उनका इंटेक अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, पैकेट बंद खाना खाते हैं, हाईली प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो उससे आपका वेट गेन होना बहुत जल्दी हो जाता है स्टार्ट। तो वेट गेन इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि ये जितने भी हाईली प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनके अंदर कैलोरीज जो हैं वो भर भर के होते हैं। इनके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं होगा, ना कोई विटामिन मिलेगा आपको, ना मिनरल मिलेगा, सिर्फ आपको भर भर के कैलोरीज मिलते हैं। और इन्हीं कैलोरीज की वजह से आपकी बॉडी में डिसबैलेंस हो जाता है और आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। जो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है शुगर। शुगर जो है, आप बस ये समझ लीजिए कि आजकल के ज़माने में शुगर जो है वो एक पॉइजन के बराबर है, क्योंकि अगर आप शुगर का इंटेक थोड़ा भी ज़्यादा करते हैं तो धीरे धीरे करके आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होने लगती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपको डायबिटीज़, हार्ट से रिलेटेड इशू और बहुत सारे ऐसे इश्यूज होने लगते हैं और मेन कल्प्रिट सिर्फ शुगर है। तो अगर आप शुगर इंटेक थोड़ा भी ज़्यादा रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। शुगर का इंटेक बहुत ही मिनिमम रखना चाहिए, क्योंकि जितना भी हम कार्ब्स खाते हैं और बाकी फ्रूट्स वगैरह खाते हैं उन सब से हमारी बॉडी को ऑलरेडी शुगर मिलती रहती है। और जब हमारी शुगर की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी फुलफिल हो रही है और उसके अलावा भी आप भर भर के शुगर खा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और इसीलिए आपका रैपिड वेट गेन भी हो सकता है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कई लोगों को थायराइड होता है या फिर पीसीओडी होता है या फिर डिप्रेशन वगैरह होता है। तो इन इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी लोगों को बहुत ही जल्दी वेट गेन होता है। जिन लोगों को थायराइड, पीसीओडी और डिप्रेशन होता है उनको बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है। तो अगर आपका रैपिड वेट गेन हो रहा है और अगर आपकी ईटिंग हैबिट सही है, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन क्या पता आपको इंटरनली पीसीओडी और थायराइड हो रहा हो जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा हो, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा आता है कि अगर आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उसकी वजह से भी बहुत वेट गेन होता है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हो तो आपकी बॉडी से कार्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है और जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो आपको बार बार भूख लगती है और ज़्यादा भूख लगने की वजह से, ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि कम सोना। अगर आप 6 घंटे से कम स्लीप लेते हो तो उससे भी आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आपको प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हो तो उससे भी आपका वेट गेन होता है। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल नहीं करते हो और आपकी सिटिंग जॉब है और आप पूरा दिन बैठे रहते हो, आपका कोई वॉकिंग नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी अगर आपकी ज़ीरो है, तो उस वजह से भी आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी को जितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है उससे अगर आप डबल कैलोरीज इनटेक करते हो तो उससे भी आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको हमेशा कंसीडर करके चलना चाहिए कि मेरी बॉडी को कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है और मैं कितनी ज़्यादा कैलोरीज खा रहा हूँ। जितने भी बाहर के चिप्स, कुरकुरे और जितनी भी स्वीट्स आते हैं, केक हुआ, ये सारी चीज़ें ही आपकी बॉडी के लिए
बहुत हार्मफुल होती हैं। सारे स्नैक्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी में वेट गेन करने के लिए बहुत बड़े कल्प्रिट होते हैं, तो इनको हमेशा साइड में रखना चाहिए, अपना लाइफस्टाइल सुधारना चाहिए, अपनी ईटिंग हैबिट सुधारनी चाहिए। और यही सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से मोस्टली लोगों को वेट गेन होता है। तो आज आपको पता चल ही गया है कि किन किन फैक्टर्स की वजह से लोगों को वेट गेन होता है। तो इनमें से किसी फैक्टर की वजह से अगर आपको वेट गेन हो रहा है तो आप अपनी उस ईटिंग हैबिट को सुधारिए, उस फैक्टर पर फोकस करिए। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि इस चैनल पर लाने वाली हूँ मैं बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस। टिल देन टेक केयर ऑफ योर्स, बाय बाय।